आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर। ये है, मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और समीर इब्राहिम। नाजरीन, अमरीका का इंतखाबी दंगल कौन जीतेगा इसका फैसला थोड़ी देर में हो जाएगा। मुख्तलिफ रियासतों के नताइज भी आना शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ अमरीकी सेनेट 1/3 और ऐवान नुमाइंदगान यानी कौमी की असम्बली की मुकम्मल नशिस्तों पर भी आज इलेक्शन हो रहे हैं। इन इंतखाबात पर $6 अरब के अखराजात आए हैं। सदारती मुबाहिसों के बाद तो ओबामा ही सर्विस के मुताबिक आगे नजर आए, मगर आज होने वाली रेस खासी सख्त हो रही है। कौन इस रेस में आगे निकलेगा, इस प्रोग्राम में हम साथ साथ आपको जो रिजल्ट आते रहेंगे उसके साथ साथ हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे जो भी रिजल्ट्स आएंगे। आज का हमारा सवाल भी इससे जुड़ा है। आपके मुताबिक मिट रोमने या ओबामा में से अगर कोई जीतता है तो क्या फर्क पड़ेगा, खासतौर पर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से। इस पर अपनी राय दीजिए, ईमेल करें, SMS कीजिए या टेलीफोन कॉल के जरिए हमारे सवाल का जवाब दीजिए। बात तो आज हम पूरे प्रोग्राम में अमरीकी इलेक्शंस पर ही करेंगे, लेकिन साथ साथ हमारे मुल्क की खास खबरें क्या हैं इससे भी आपको अपडेट करते हैं। सबसे पहले काजी साहब से पूछते हैं। जी काजी साहब। शाजिया, एक तो नरगिस सेठी साहिबा का जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है FIA के सामने, जब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी पिछले हमारे साहब का जो वज़ीर आज़म है, कि रो शकील साहब की अपॉइंटमेंट किसके इमा पे की गई थी, क्योंकि वो रिकॉर्ड FIA को दस्तयाब नहीं हो रहा था, तो उन्होंने तलब किया और वहाँ उनका आज बयान आया जिसमें उन्होंने फरमाया है कि गिलानी साहब के कहने पे उन्होंने रो शकील को जो है वो अपॉइंट किया था। और जब उनसे ये पूछा गया कि आपके इल्म में था कि इन पे करप्शन चार्जेस हैं, तो उसका जवाब भी उन्होंने असबात में दिया, हाँ में दिया। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और फिर इलेक्शन के साथ साथ यहाँ जो गुजर रही है, लाहौर में गैस की शदीद शार्टेज है और बेशुमार हज़ारों कंप्लेंट्स आ रही हैं और लोग जो है सर्दी की आमद है, इस पर देखेंगे ये क्या सिलसिला। और फिर आलमी सतह पे एक और भी बड़ी खबर है जो शायद इस इलेक्शन के शोरो गोगा में छुप जाए। बहुत बड़ी हड़ताल और स्ट्राइक हो रही है। 48 घंटे से यूनान बंद है और सिर्फ हॉस्पिटल्स की एमरजेंसी काम कर रही हैं। और आज वहाँ पार्लियामेंट का इजलास भी है और खासी टेंस सिचुएशन है। वक्त मिला तो इस पर बात करेंगे। जी समीर साहब। शाजिया, जैसे आपने कहा, बात तो इलेक्शन की होगी। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी उसको एनालाइज करेंगे कि क्या है वोटर्स ट्रेंड, क्या है और कौन अब आगे जाके क्या उसकी पॉलिसीज असरअंदाज होगी। मैंने सिर्फ एक खबर शामिल की है जो हमारी मकामी खबर है, कसूर से आई है कि गुज़श्ता 4 माह से वहाँ पर एक खातून असिस्टेंट कमिश्नर थी बोगस दस्तावेजात पर। अच्छा। उन्होंने CSS नहीं किया हुआ था, एक सहेली थी उनकी, उसने CSS किया हुआ था। वो शायद अमेरिका चली गई है कहीं बाहर, तो उन्होंने वो उसका वो ले ली डिग्रीज और उसका बना के, तो वो 4 महीने से असिस्टेंट कमिश्नर थी। अच्छा। तो अब उनको पकड़ लिया गया। इसकी तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन बहरहाल असल जो मेन फोकस हमारा होगा वो इलेक्शन ही होगा, अमरीकी इलेक्शन। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद और बात करेंगे अमरीकी इलेक्शंस की। कौन जीतेगा आज का ये दंगल, मिट रोमने या बराक ओबामा? एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अमरीकी सदारती इंतखाबात में इलेक्टोरल वोट की जो अहमियत होती है सबसे ज्यादा होती है। हर रियासत की उसकी आबादी के लिहाज से उसको इलेक्टोरल वोट दिए जाते हैं। कुल मिला के 538 इलेक्टोरल वोट होते हैं और जो उम्मीदवार 270 वोट जीत जाता है इसका मतलब वो व्हाइट हाउस में बैठने के काबिल हो गया। ताज़ा तरीन जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं उसके मुताबिक मिट रोमनी के 162 इलेक्टोरल वोट हैं और सदर ओबामा के 158 इलेक्टोरल वोट हैं। नेक टू नेक समी साहब मुकाबला चल रहा है, इसलिए मेरा ख्याल वक्त से पहले कोई पेश कोई नहीं की जाती। आपकी हंसी और आपकी खुशी देख के मुझे लग रहा है कि आप मिट रोमनी की सपोर्टर हैं। अच्छा, ये जो अभी आपने सारे रिजल्ट्स बताए हैं ना, ये प्रोजेक्शंस हैं। हाँ। और ये इब्तदाई रिजल्ट्स हैं। अभी किसी भी रियासत में वोटों की गिनती मुकम्मल नहीं हुई। कुछ रियासतों में 50% गिनती हुई है, कुछ में 60, कुछ में 10। तो वो जो तनासब से, जो गिनती के तनासब से जो वोटों का फ़र्क है, वो उसकी बुनियाद पर जो मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स हैं अमेरिका की, वो प्रोजेक्ट कर रही हैं मुख्तलिफ उम्मीदवारों को मुख्तलिफ रियासतों में बतौर विनर। तो उसकी बुनियाद पर ये वोट्स हैं। लेकिन मैं ये अर्ज करूं कि जो असल ये हतमी नहीं है और असल जो मुकाबला है वो है रियासत फ्लोरिडा में और ओहायो में। ये 2 रियासतें नहीं, कैलिफोर्निया तो डेमोक्रेटिक स्टेट है। अच्छा। वो उसके नतायज जो है ना, उसके जो 55 इलेक्टोरल वोट है वो तो ओबामा पाजी के पास जाएंगे। अच्छा। उनके पास जाएंगे, इसलिए वो कुछ ज्यादा उनकी परेशानी नहीं है। ये जो रियासतें हैं ना, ओहायो
और फ्लोरिडा, इसका बहुत गहरा असर होगा, क्योंकि अभी तक जो फ्लोरिडा के नताइज हैं वो तकरीबन 90% रिपोर्टिंग उसकी हो गई है, यानी पोलिंग हो गई है, गिनती हो गई है वोटों की, और उसमें ओबामा कोई 16-17 हज़ार से आगे हैं। अच्छा। अब ये फ़र्क इतना कम है कि इसमें जो लीगल बैटल शुरू होगी ना, कि जनाब इतने एब्सेंटी बैलेट उन्होंने गलत किए, उन्होंने रिजेक्ट किए, वहां पर वोटों की इजाजत नहीं, क्लोज होगा इतनी लड़ाई का खतरा है। लड़ाई जो है ना लीगल, फ्लोरिडा में इसी वजह से हुई थी जी, 2000 में भी ऐसे ही हुआ था। तो अभी भी इसमें चांस है। और दूसरी रियासत है ओहायो, अगरचे वहाँ अभी ओबामा साहब को 3-4% की लीड हासिल है और तकरीबन 60% वोटों की गिनती भी मुकम्मल हो गई है, लेकिन यही 2 रियासतें हैं जो मुस्तकबिल का तयन करेंगी कि अमेरिका का सदर कौन होगा, क्योंकि पेंसिल्वेनिया एक और जो स्विंग स्टेट थी जिसमें कल काजी साहब इलेक्शन वाले दिन भी मिट रोमनी जाके वो करते रहे कैंपेनिंग, वो जो मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स हैं अमेरिका की वो प्रोजेक्ट कर रही हैं कि उसके 20 वोट जो हैं पेंसिल्वेनिया के वो सदर ओबामा। ये जो क्लोज, ये एक मिनट, जो क्लोज कॉल, देखिए एक बात जो अहम है बात इसमें कि बहुत ही पॉपुलर प्रेसिडेंट रहे ये कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी से भी ज्यादा रेटिंग इन्होंने ली है अपने दौर में। अच्छा। आज ये स्ट्रगल कर लें जीतने के लिए, हमें कुछ पता नहीं ये हार जाएंगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों है? ये इसलिए कैसा ब्रेकिंग न्यूज हमें साथ साथ आज शेयर करनी है रिजल्ट्स के लिहाज से। अमरीकी सदारती इंतखाबात के इब्तदाई नताइज के मुताबिक मिट रोमनी को बढ़तरी हासिल है। सदर ओबामा के इलेक्टोरल वोटों की तादाद 158 है, जबकि रोमनी के इलेक्टोरल वोटों की तादाद 163 है। मिट रोमनी को जो बढ़तरी हासिल है सदर ओबामा। अच्छा, ये जो समी साहब बात करते हैं मैं उसे रीइंफोर्स कर दूं कि ये हतमी नहीं है, अभी इलेक्टोरल कॉलेज इकट्ठा होगा और वोट डाले जाएंगे। बहरहाल ये एक प्रोजेक्शन है, मगर मैं जो बात कर रहा हूं, बात ये है कि जहां ओबामा ने ये रिकॉर्ड कायम किया कि 84% तक रेटिंग ली, वहां अमेरिकी तारीख में उन सुदूर में वो सबसे आगे हैं जिनकी रेटिंग तेजी से गिरी है। उसकी वजह है एक तो एक्सपेक्टेशन का लेवल था, फिर जो इन्होंने जंग की बात की, जंग आए बजट बढ़ा दिया जंग का, यहां आए अब इन्होंने अफगानिस्तान में जो है वो बजाय बुश की पॉलिसियों को रोल बैक करते जो उनके लिए एक्सपेक्टेशन थी। बुश ने हमारे यहाँ ड्रोन कम, हमारे जैसे समी सुबह अपने प्रोग्राम में कह रहे थे कि पाकिस्तान में वो ज्यादा कम पॉपुलर हैं, जो क्योंकि यहाँ उन्होंने ज्यादा ड्रोन मारे, लोगों का ख्याल था वो बारक हुसैन ओबामा है। बात यह है की जंग में वो उसामा को अपनी हलाकत की जो है वो सबसे बड़ी कामयाबी अपनी करार देते हैं, अपनी कामयाबी करार देते हैं। मगर बात यह है कि अमेरिकी सदर हो या कुछ, उसका जो एरिया है ना, हम कहते हैं मोस्ट पावरफुल मैन अंडर द सन, ये तो हम एक बात करते हैं, एक सेंग है, लेकिन वो एक खास जो है ना जकड़बंद में बैठा होता है, वो इतना ज्यादा उसके पास एक्शन नहीं होता। और यही वजह है कि फिर एक आपको वाकया याद होगा कि किसी पब्लिक मीटिंग में एक बच्ची ने एक्सटेम्परी सवाल कर दिया कि मिस्टर प्रेसिडेंट आपको लोग इतना नापसंद क्यों करते हैं, तो वो ऑन एयर भी गया, ये इनके बारे से हुआ था। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी से आज जो जीतने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और आपकी जो ताज़ा तरीन खबर है इसमें रोमने आ गए हैं, तो क्यों? बिकॉज इट्स नॉट ईजी फॉर डिलीवरिंग जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, क्योंकि वो जिस किस्म के इलेक्ट्रल सिस्टम में बैठा है, 2.6 बिलियन का इलेक्शन का खेल है भाई, दौलत का खेल है, तो दौलत वाले खेलेंगे ना, गरीब आदमी तो नहीं खेलेगा। 19% जो है गुर्बत बड़ी है वहां पे, तो वहां जितने इंडिकेटर्स हैं, और फिर आपको याद होगा ऑक्यूपाई दी वॉल स्ट्रीट जो मूवमेंट शुरू हुई है वो इसके दौर में बड़ी है, और जो 900 शहरों में फैल गई थी, ये है बेचैनी अमेरिकी अवाम में, और ये उनकी एक्सपेक्टेशंस का लेवल था, और यहाँ ये इलेक्शन को डिफाइन कर रहा है। मुख्तलिफ शहरों में भी अपने नुमाइंदों से बात कर लेते हैं। न्यूयॉर्क से हमारे साथ होंगे मोहम्मद आसिफ, और हमारे साथ वाशिंगटन से होंगे अवैस सलीम, और कैलिफोर्निया से होंगे अजमत। सबसे पहले अवैस से बात करते हैं। वाशिंगटन, अवैस, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे, लेकिन अब तक की जो इतलात है मिट रोमनी को बढ़तरी हासिल है सदर ओबामा पे, तो वहां की जो सियासी मुबस्सरीन है वो किस किस्म की पेशगोइयां कर रहे हैं, क्या कहना है, क्या माहौल है वहां पर? अच्छा, मैं अवैस बेशतर इसके आप जवाब दें, मैं जरा थोड़ा सा सवाल को और नैरो डाउन करता हूं। हमें ताज़ा तरीन बताइए कि फ्लोरिडा और वर्जीनिया और ओहायो जो ये स्विंग स्टेट्स हैं, अगर उनकी ताज़ा तरीन आपके पास नताइज हैं तो। जी देखिए, ओहायो का नतीजा तो अभी तक नहीं आया है। वर्जीनिया में जैसे हमने पहले भी बात की, इस वक्त तक मिट रोमनी आगे हैं, और आपने जिस तरह पहले एक्सप्लेन किया कि ये सब प्रोजेक्शंस हैं अभी तक, तो प्रोजेक्ट ये किया जा रहा है कि वर्जीनिया में शायद मिट रोमनी जीतने में कामयाब हो जाए। फ्लोरिडा का नतीजा अभी तक नहीं आया। बाज़ प्रोजेक्शन के मुताबिक 51-49 से सदर ओबामा को बढ़तरी हासिल है वहाँ पे, लेकिन यहाँ जिन लोगों से अगर कैंपेन्स के लोगों से बात की जाए या गैर जानिबदार तजज़ियाकारों से बात की जाए, तो वो इस पर खासे हैरान है जितना क्लोज अभी तक मिट रोमनी इस रेस को ले गए हैं। उनका ये कहना है कि अवैस, ताज़ा तरीन हमारे पास जो अपडेट्स पहुंचे हैं, मुझे बताया जा रहा है 163 मिट रोमनी के और 163 ही ओबामा के, बिल्कुल नेक टू नेक, बिल्कुल बराबर में आ गया दोनों इलेक्टोरल वोटों के साथ।
जी बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा था कि यहाँ पे इस वक्त तज्जियाकारों का ये कहना है कि सदर ओबामा ने इस इलेक्शन को मार्जिनल जो बर्तरी है उसके साथ शुरू किया था, लेकिन अब अगर वो मार्जिनल बर्तरी जो है वो मजीद श्रिंक हो गई है, और अगर वो इस इलेक्शन को जीतने में कामयाब भी हुए तो फर्क जो है वो बिल्कुल फ्रैक्शन का होगा, शायद पॉइंट्स का भी नहीं होगा। और बहुत ज्यादा इम्कान इस बात का जाहिर किया जा रहा है कि हतमी नतीजा आने के बाद वोटों की दोबारा गिनती या जो अदालती कार्रवाई है, लिटिगेशन है, उसमें ये दोनों पार्टियां चली जाएं, क्योंकि इतनी क्लोज रेस में इन दोनों में से कोई भी इस वक्त जीतने के लिए तैयार नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैलिफोर्निया में चलते हैं, अजमत भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अजमत, कैलिफोर्निया डेमोक्रेटिक स्टेट है, पचपन इसके इलेक्टोरल वोट हैं, तो जाहिर है यहाँ के रिजल्ट तो ओबामा के हक में ही है। जो इलेक्शन खत्म होने में, वोटिंग खत्म होने में अभी आधा घंटा बाकी है। अभी यहाँ पे वोट जो है वो कास्ट हो रहे हैं, और बहुत से लोग जो हैं वो अभी अपने ऑफिस जॉब से ख़त्म करके वो इस वक्त वोट डाल रहे हैं, और आखिरी 1 आवर जो है इसमें टर्न आउट जो है वो ज़्यादा देखा जा रहा है। जहाँ से आप बात कर रहे हैं कि अभी तक वो नेक टू नेक मुकाबला जा रहा है, लेकिन बहुत सारी जो ईस्ट कोस्ट की वो रियासतें हैं जहाँ पे रिपब्लिकन ही जीतते रहे हैं, लेकिन जब असल रिजल्ट जब कैलिफोर्निया से आएगा और जहाँ के सबसे ज़्यादा वोट हैं, तो लगता है कि यहाँ पे जब इसके रिजल्ट से एक जंप जो है वो ओबामा के वोट में आएगी। ये बात अजमत की सही है शाजिया, के अभी तक जिन रियासतों के नताइज आए हैं जिनमें रॉमनी आगे हैं, मिट रॉमनी, वो वही रियासतें हैं जिनमें वो इलेक्शन जीतते रहे। एक सिर्फ अभी तक स्टेट लूज की है डेमोक्रेट्स ने, वो है इंडियाना, क्योंकि 2008 के इलेक्शन में इंडियाना के 11 वोट सदर ओबामा ने ले लिए थे, लेकिन अभी जो प्रोजेक्शन आई है उसमें इंडियाना रिपब्लिकन्स ने ले लिया। लेकिन इंडियाना में जो सेनेट की सीट है वो भी बड़ा सख्त मुकाबला था। सेनेट की सीट में रिपब्लिकन उम्मीदवार को शिकस्त हुई है, और वो सीट जो है वो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ने ले लिया। अभी रिपब्लिकन के पास, वर्जीनिया जो है वो ट्रेडिशनली रिपब्लिकन के पास ही होता था, लेकिन 2008 2008 में उसमें ओबामा जीते थे, लेकिन ट्रेडिशनली ये रिपब्लिकन स्टेट है, और अभी इस वक्त वहां पर मुकाबला बड़ा सख्त है। थोड़ा एज है मिट रॉमनी को वहां पर, और इसी तरह जो सेनेट की सीट है वो वहां पर दो जो साबिक गवर्नर हैं उनके दरमियान मुकाबला है, टिम केन और उनके मुकाबले हैं जॉर्ज एलन। वो दोनों ये गवर्नर रह चुके हैं, और इस वक्त जॉर्ज एलन जो हैं वो थोड़ा सा आगे हैं, और ये बात वाकई मीडिया की जो प्रोजेक्शन थी उसमें तो ये बड़ी हैरानकुन नजर आ रही है, लेकिन वोटर्स बहरहाल इख्तियार उन्हीं के पास होता है, फाइनल से उन्हीं की है। हाँ जी, आसिफ है न्यूयॉर्क से। आसिफ, स्विंग स्टेट्स पर लगता है अब सबकी नजरें लगी हुई हैं, जिसके 161 जितनी भी हमारी इनकी स्विंग स्टेट्स हैं, 161 इनके इलेक्टोरल वोट हैं, अब सबको वहां के रिजल्ट का इंतजार है शिद्दत से। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो बाकी जितनी भी स्टेट हैं उनमें तो आपके सामने ही है जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन जो मेरी पर्सनल राय है कि जैसे ही कैलिफोर्निया का रिजल्ट आएगा वहां से सिचुएशन बड़ी वाजिया हो जाएगी, और ओबामा, मेरी पर्सनल व्यूज है, फिर ये मैं कहूँगा बाकी हर आदमी अपनी वो पर्सनल ओपिनियन रखता है कि मुझे ये नजर आ रहा है कि ओबामा जो है ना ये रेस जीत जाएंगे। ये रेस, अच्छा ये बताइए, मैं सॉरी मैं काट रहा हूं आपको, ये बताइए कि आप न्यूयॉर्क में हैं, जो नेबरिंग स्टेट न्यू जर्सी है वहां पे पोलिंग टाइम भी एक्सटेंड किया गया है, वहां से आपको क्या इत्तलात आ रही हैं कि झुकाव किस जानिब है, क्योंकि वहां भी मुकाबला सख्त बताया जा रहा है। समी साहब, जो हैंडलिंग हुई है ना सैंडी की वहां पे ओबामा ने खुद विजिट भी किया था और क्रिस्टी ने उसको अप्रिशिएट भी किया है, और जो मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि ओबामा ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है, और वहाँ पे बहुत फेडरल एड जो है वो कमिट भी किया है। उस नजरिए से मुझे ये लग रहा है कि जो वोटर हैं वो ओबामा को इस बात का क्रेडिट देंगे। और न्यूयॉर्क की न्यूयॉर्क की जो सेनेट की रेस है और ऐवान नुमाइंदगान की जो नशिस्तें हैं उसके कुछ नताइज अभी आपको देखने का मौका मिला क्या? अमेरिकन मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है? अगर अभी न्यूयॉर्क के ऊपर तो कोई खास बात जो लोकल मीडिया ना इस पे भी कर नहीं रहा, क्योंकि पोल क्लोज हुए अभी जो है ना एक्सटेंड किया टाइम, तो इतनी मैं आपको ऑनेस्टली रिपोर्ट पे गौर भी नहीं किया, लेकिन जो कोई रिपोर्ट इतनी सामने नजर भी नहीं आई। ठीक है साहब, अमेरिकन जो इलेक्शन है उसमें ये भी देखने में आया कि आप लगता है पिछले 24 घंटे से सोए नहीं। ये तो इंटरेस्ट है, कोई आदमी भी नहीं सो रहा। सही, बहुत शुक्रिया आसिफ आपका। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इस पर मजीद बात करेंगे। टेक अ ब्रेक।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। अमरीकी सदारती इंतखाबात के नतायज आना शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे हमारे पास नतायज आ रहे हैं वो हम आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। अच्छा कैसा, मैंने आपसे एक सवाल पूछना है कि अमरीकी अवाम शायद अब ये समझते हैं, अगर वो तब्दीली देखना चाहते हैं तो मिट रोमनी जो कि एक कारोबारी शख्सियत है, जिस तरह आप हमेशा बात करते हैं कि उनकी मैशियत गिर गई ओबामा के दौर में, तो शायद वो मैशियत को संभाला देने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं बतौर एक कारोबारी शख्सियत। मिट रोमनी ने गेन किया है ऑन द फेलियर्स ऑफ ओबामा। ओबामा का ओबामा ने प्राग में जलसे से खिताब किया था। ओबामा मुल्क से बाहर भी बड़ा पॉपुलर था। प्राग में पब्लिक रैली में वो तो और बड़े लोग थे। तो अभी भी जो सर्वेज आए हैं पूरी दुनिया के उसमें ओबामा को लोग सदर देखना चाहते हैं। और वो इसलिए पॉपुलर है क्योंकि उन मुल्कों में वो सदर नहीं है जिस मुल्क में वो सदर है। मैं एक और बात बता दूं, आपके जो फेवरेट हैं हिगो चावेज, उन्होंने भी इंडोर्स किया ओबामा को। दुनिया न्यूज की डायरेक्टर करंट अफेयर्स नसीम ज़ाहिरा साहबा वाशिंगटन से हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया नसीम ज़ाहिरा साहबा। हम बात कर रहे हैं कभी कोई आगे जा रहा है कभी कोई पीछे जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले के इत्तलात के मुताबिक 163 वोट मिट रोमनी के थे इलेक्टोरल और बराक ओबामा के। काफी नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है। आप कैसा माहौल देख रही हैं वहां पर? जी बिल्कुल, जो आप कह रही हैं वो ठीक है। और शुरू से ये जो प्रोजेक्शन थी कि नेक टू नेक होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि जो फ्लोरिडा लग रहा है, अभी तक जो प्रोजेक्शन है लग रहा है कि वो इनको मिल जाएगा ओबामा को। विस्कॉन्सिन भी अभी तक कुछ ज्यादा क्लियर नहीं है। वर्मोंट जो है, जो कि न्यू हैम्पशायर जो है, जो पक्का रोमनी का था, इसके इलेक्ट्रल वोट ज्यादा नहीं है लेकिन सिंबॉलिक वैल्यू इसकी बहुत है। कहा जा रहा है ये ओबामा की तरफ चले जाएगा। तो इस वक्त जो हम लोगों से बात कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, और जो इस वक्त अगर वोट काउंट देखें इलेक्ट्रल कॉलेज में, तो जैसे आपने कहा 163 दोनों के हैं। लेकिन ये याद रखें कि वेस्ट कोस्ट में जो कैलिफोर्निया और दूसरा जो एक फ्लोरिडा स्टेट, ये दो के इन दोनों में अगर ओबामा आगे निकल जाते हैं, कैलिफोर्निया में तो 100% निकलेंगे, वो तो एक इस्टेब्लिश्ड है। तो वो फिर मेजर एक इलेक्ट्रल जो कॉलेज है उसमें ओबामा को मिलेगी, बर्तरी हासिल हो जाएगी। और फ्लोरिडा का भी ये प्रोजेक्शन है। तो मेरा ख्याल है हम तो फिर भी यही कहेंगे जो हम कह रहे हैं पिछले 24 घंटों से कि ओबामा ही लगता है ये इलेक्शन जीतेंगे। अच्छा नसीम साहबा, ये अभी जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें सेनेट की 2 पिकअप्स हैं, ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीती हैं। इंडियाना में हालांकि सदर ओबामा हार गए हैं, मिट रोमनी के वोट ज़्यादा थे, लेकिन वहाँ पर डेमोक्रेटिक जो सेनेट का उम्मीदवार है उसने रिपब्लिकन को शिकस्त दी है। तो ये भी एक बड़ा अहम है हिस्सा सेनेट के इलेक्शन का, उस पर भी आपने नज़र रखी होगी। उसको कैसे देख रही हैं आप? क्योंकि जो ऐवान नुमाइंदगान है वो तो मीडिया ने ये कर दिया है प्रोजेक्ट कि वो रिपब्लिकन ही उसमें मेजॉरिटी में रहेंगे। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि रिपब्लिकन, जहाँ तक इसका कांग्रेस का ताल्लुक है, वो तो कुछ शिकायत भी है ओबामा से कि इन्होंने इस पर फोकस नहीं किया और कि पार्टी ने मेनली फोकस किया सेनेट पर किसी हद तक और किसी हद तक, और यकीनन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में तो रिपब्लिक जो जहाँ तक कांग्रेस है वो तो जाएगी, रिपब्लिकन के पास ही यकीनन जाएगी। सेनेट में गेंस हुई है, मैसाचुसेट्स में इनकी जो है मैसाचुसेट्स की डेमोक्रेटिक कैंडिडेट वो जीत गई है तकरीबन, और भी स्टेट्स में हम देख रहे हैं डेमोक्रेट गेन करेंगे। डेमोक्रेट प्रोजेक्टेड ये है कि सेनेट जो है वो कंट्रोल में इनके रहेगा और अगले 2 साल रिपब्लिकन हैं जो कांग्रेस को वो कंट्रोल में रखेंगे अपने, उनकी बर्तरी रहेगी। तो इसका मतलब अगर बराक ओबामा वापस आते हैं तो फिर पॉलिसी मेकिंग और लेजिस्लेशन उतनी आसान नहीं होगी, लेकिन बहरहाल ये इसी कम्स बैक। अच्छा, एक और नसीम साहब, मैं सर्वेस देख रहा था, एग्जिट पोल भी देख रहा था, वोटर से जो पूछा गया कि उनकी तरजीहात क्या थी, उनके नज़दीक अहम मामलात क्या थे, तो अक्सरियत ने ये कहा इक्तिसादी सूरत हाल, फिर दूसरे नंबर पर बेरोजगारी, पहले 3-4 जो नंबर हैं उसमें फॉरेन पॉलिसी का कोई जिक्र नहीं। लेकिन हम लोग बाहर जो लोग रहते हैं पाकिस्तान में, हम ये समझते हैं कि शायद ये जो दहशतगर्दी और ड्रोन और ये बड़े इस तरह के मामलात अमेरिकन वोटर्स के ज़हन में हैं, इस पर कुछ कमेंट कीजिए। अच्छा देखिए, ये आप सही कह रहे हैं। हमने भी जो यहाँ देखा वो यही देखा कि एक तो जो कंस्टिट्यूंसी थी, खवातीन हो गई, इमिग्रेंट्स हो गए, मुसलमान हो गए, साउथ एशियंस हो गए, 9/11 के बाद आप देखें ये मुख्तलिफ की कंस्टिट्यूंसीज थी। इमिग्रेंट्स की जो एक रोमनी की पोजीशन उस पर रही है रिपब्लिकन की कि इमिग्रेंट्स वोंट हैव अ फ्री राइड। मुसलमानों के साथ होमलैंड सिक्योरिटी वगैरह ने जो कुछ किया, उसके बाद जो इंडियन अमेरिकन है उनकी कोई अपनी वजह है, ओबामा को देखते हैं
जो चाइनीज अमेरिकन है वो ओबामा को देखते हैं, नॉन वाइट वोटर ओबामा को देखते हैं। और वो खाली ये रंग की बात नहीं है, ये जो इश्यूज हैं बड़े स्पेसिफिक, उन इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए लगता है कि जो यहाँ का वोटर है, अमेरिका का वोटर, उसने उसको रिस्पॉन्ड किया। और ओबामा जो है, ओबामा ने कनेक्ट किए कंस्टिट्यूएंसीज के साथ, बड़ी अपनी स्पेसिफिक प्लानिंग के साथ। तो ये बात 100% ठीक है कि जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं वो हावी हुए हैं। अच्छा, आप ये खवातीन के इश्यूज की बात कर रही हैं, तो मैं उसमें देख रहा था कि जो एक अगले जो 4 साल हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी होनी है। तो ये भी एक बहुत इशू था कि क्योंकि खवातीन के राइट्स और गेज राइट के हवाले से जो जजेस हैं वो बहुत अहम है, तो डेमोक्रेट्स ने इसको भी यूज किया कि ओबामा को ही सदर रहना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो कंपोजिशन है अगर 2 लिबरल जज आ जाएंगे तो वो तब्दील हो जाएगी। इसने भी खासा प्ले किया वहां पर खवातीन वोटर्स में। नहीं, मेरा ख्याल है कि जी नहीं, ये शायद इतना प्ले नहीं किया खवातीन वोटर्स में। जो एक हेल्थ के हवाले से पॉलिसी थी, दूसरा इनके विमेन्स राइट्स के हवाले से पॉलिसी थी। इनके जो रिपब्लिकन एक मेजर इनके कैंडिडेट थे, इन्होंने बड़ी अहमकाना बात की कि अगर खातून रेप हो जाती है तो शायद अल्लाह चाहता है नाउजुबिल्लाह, मतलब बहुत ही मुहम्मद बातें की। उससे बहुत एकदम से इनको धचका मिला। फिर खवातीन के हवाले से जो अबॉर्शन राइट्स वगैरह है, ओबामा की एक बड़ी पोजीशन रही। जैसे हम आपसे कह रहे हैं कि इन्होंने, ओबामा ने हर कंस्टिट्यूएंसी के इश्यूज को लेके फिर उस पर इन्होंने अपनी पोजीशन डेवलप की और अपनी तरफ लेके आए। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल, अभी पाकिस्तानी कम्युनिटी का झुकाव आप इन इलेक्शंस में किस तरफ देख रही हैं? 200% उनका ओबामा की तरफ है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इसका मतलब है कि जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान पर, अमेरिका में रहने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी इंडोर्स करती है। नहीं, वो देखिए, वो नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने, आपको मालूम है, इनके साथ हमने न्यूयॉर्क में पैनल डिस्कशन की, मुख्तलिफ अमेरिका के जो नुमाइंदे थे पाकिस्तानी अमेरिकन, उनसे बात हुई। वो बड़े क्लियर थे, उन्होंने कहा कि हमें आवाज तो इधर बनने दें, हमारे लिए कंसर्न है, लेकिन ये खाली ड्रोन एक कंसर्न नहीं है, हम कंसर्न बहुत ज्यादा है। हम आवाज इधर बनेंगे तो हम असरअंदाज होंगे। ड्रोन पे मैं ये कहती चलूं कि वैसे एक ओपनिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पोजीशन को यहाँ मिली है। एक तरफ एक कांग्रेसमैन है उवैस, जो हमारे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट है, उन्होंने रिपोर्ट बड़ी अच्छी फाइल की थी 3 दिन पहले कि पहली दफा एक कांग्रेसमैन ने कहा है ऑन रिकॉर्ड पे कि मैं कांग्रेशनल हियरिंग करवाऊंगा कि ये जो ड्रोन है ये गलत है। दूसरा ये कि वॉशिंगटन पोस्ट जो इतना लीडिंग अखबार है, उसने 3 दिन पहले इतना सख्त एडिटोरियल ड्रोन के खिलाफ लिखा है। और तीसरी बात, जो बेन एमरसन है, जो यूएन के रैपोर्टर हैं ऑन ह्यूमन राइट्स, उन्होंने कहा है कि मैं इंक्वायरी कमीशन बिठाऊंगा इस पे। तो ये जो पाकिस्तान ने पोजीशन ली, जो एक अपनी सिफारत के हवाले से इस पर मतवातर पोजीशन लेते रहे, और फिर पाकिस्तान में ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज की पोजीशन रही, इमरान ने, सबने जो पोजीशन ली है, तो उसके नतीजे में ओपनिंग हमें मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, जो पोजीशन है हमारी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम ज़ाहिरा साहबा का। उन्होंने कहा 200% जो वोट है पाकिस्तानी के ओबामा के साथ नहीं, लेकिन वो उसकी वजह भी उन्होंने बयान किया कि वो एक उस सिस्टम में एक आवाज बनना चाहते हैं, अपनी ताकत, अपनी हैसियत बनवाना चाहते हैं। ये आवाज क्या बनना है? आवाज अगर अमरीकी अवाम नहीं बन सके कभी अपनी, जो उनकी वर्किंग क्लास है, वो जो लोग हैं, आवाज़ उन्हीं की बनती है जो ज़्यादा कैंपेन फंड दे रहे होते हैं। तो ये ऐसी बातें ही हैं। हाँ, इंडियन कम्युनिटी हमसे ज़्यादा मजबूत है, हमारे लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं, थोड़ा बहुत जाते हैं, कुछ थोड़े बहुत पैसे भी दे देते हैं। अमेरिका की पॉलिसी अपनी फाइनल होती है, उस पर आप कोई असरअंदाज इस तरह से नहीं हो सकते। चाहे हम लॉबियस्ट भी हायर करते रहते हैं, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे चूंकि हम ड्रोन से बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं, हमारी सियासत, हमारी सकाफत, हमारी मीशत उससे मुतासर हो रही है। शायद हमारे जो भाई अमेरिका में रह रहे हैं उन्हें डायरेक्टली इतना एहसास ना हो कि हम किस तरह से यहाँ डिस्टेबलाइज हो रहे हैं। तो यही वजह है कि ओबामा यहाँ ज्यादा अनपॉपुलर है, बाराक हुसैन ओबामा होने के बावजूद। नहीं, लेकिन और वैसे एक थोड़ा सा आप जो पाकिस्तानी है वहां पर, वो ड्रोन पर तो उन्होंने कंसर्न का इजहार किया। नसीम साहबा यही कह रही थी कि वो ड्रोन, मैंने उनसे सवाल ही ये किया था, वो ड्रोन हमलों को इंडोर्स नहीं करते, वो बेसिकली वो एक पार्टी के साथ मिलकर मैं ये कहता हूँ कि ड्रोन पे या जो भी फॉरेन पॉलिसी इश्यूज है उस पे रोमने और उनका क्या इख्तिलाफ है? कोई एक ही है। ये जो हमारे ज़हनों में है समीर साहब कि हम इधर वोट देंगे तो ये ऐसा होगा, उनकी पॉलिसी कांस्टेंट है, वो एक जैसी पॉलिसी है और उसमें तब्दीली नहीं आती। मिसाल के तौर पे जब मैं भी बात कर लूं, जब ओबामा जब आए थे तो सब कहते नहीं थे कि ये एंटी वार है प्रेसिडेंट, तो ज्यादा उसने वार बर्पा की, ज्यादा यहाँ पे जो है बिल्डअप किया अपनी दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उनकी, उन्होंने बजट बढ़ाया, उन्होंने आके बजट बढ़ाया अपना उसका, तो उन्होंने क्या मुख्तलिफ किया बुश से
बुश की जो पॉलिसीज थी भाई, वो एक वक्ती बातें तो आप फरोई बातें तो कर सकते हैं जो एक वक्त या एक लम्हे से जुड़ी हैं, इन दी लॉन्ग रन तो वही पॉलिसी ओबामा ने जो है वो परस्यू की पूरी दुनिया में। नहीं, इसमें थोड़ा सा आप फैक्ट्स को सही बयान करें। आप कह रहे हैं कि ओबामा ने जंग बढ़ाई, ऐसा नहीं हुआ। ओबामा ने विड्रॉल की डेट दी, जो सर्ज की थी उस सर्ज को खत्म किया उसी टाइम टेबल के मुताबिक, और अब अगले साल से वहां पे विड्रॉल शुरू हो रहा है। नहीं, जो सर्ज इनके अपने दौर में हुई, तो आप जिस तरह कैटेगराइज कर रहे हैं कि उसने जंग बढ़ा दी, ये तो नहीं हुई। आप आर्मी का बजट बढ़ा देते हैं, आप पाकिस्तान पे ड्रोन हमलों की तादाद बुश से कई गुना ज्यादा कर देते हैं, तो आप और क्या होता है? अगर आपके मुल्क में वो बम मारे हैं, इतने बुश ने नहीं मारे जितने वो मारे हैं। अच्छा, आपके मुल्क में डायरेक्ट इनकर्जन करवा रहे हैं। पहली दफा बुश ने इनकर्जन नहीं की, हमारे अंदर आके नहीं किया, ओबामा ने किया, तो ये कह रहे हैं उसने जंग नहीं की। भाई मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हम पूरी दुनिया में उनकी पॉलिसीज के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं। ओबामा ने जब पूरे मिडिल ईस्ट में जब एक डिक्टेटर्स थे जिनको ट्रेडिशनली अमेरिका सपोर्ट करता रहा है, जब वहां पर तहरीक उभरी है तो अमेरिका ने उनको सपोर्ट किया। उनके पास ऑप्शन क्या था? अब ये क्या बात है कि उनके पास वहां पे वो उसको हटा के मोहम्मद मुर्सी को लाना था। देखे ना, मुर्सी तो वोटों से आया है, अमेरिका वोटों से 20% वोट पड़े आखिर में। छोड़े, सदारती इलेक्शन हुआ, वोटों से आया। समी साहब आप ये गलत बात ना करें। आप कैंडिडेट को मानते ही नहीं है यार, क्या बात कर रहे हैं? रामनाथ में कितने वोट पड़े? कितने वोट? शफीक और मुर्सी के दरमियान कितने परसेंट वोट पड़े? भाई वो 20% वोट पड़े, 20% वोट। तो फिर कैसे आया वो? पहले 85% वोट पड़े, जिसमें उन्होंने इलेक्शन रिग करके जो अब ये देखिए इलेक्शन रिग करके अवामी जो कितना आसान है, सिर्फ दो लफ्ज कहना, इलेक्शन रिग करके ये कर। यार ये तो आपके और आपके सारे लीडरों का यही दुनिया में काम है। मैक्सिको में अमेरिका ने इलेक्शन चोरी नहीं करवाया, बताएं? हर जगह यहाँ इनकलाब चोरी हो गया, ऑब्राडोर का इलेक्शन चोरी नहीं पता नहीं अब इनकलाब की चोरी वैक्सीन कैसे यार, आप तो खुदा की कसम खुद को हमला ना कर दे अमेरिका के दफा में। कॉलर है हमारे साथ शहला। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये ना मैं देख रही हूँ कल से हमारे इतना दिखा रहे हैं कि ये जो इलेक्शन ऐसे हैं जैसे हमारे पाकिस्तान में हो रहे हैं, इतने जोशो खरोश से दिखा रहे हैं। हमें इन दोनों के जीतने से फायदा क्या होगा? हमें तो आज तक अमेरिका के किसी का भी जीतने से कोई फायदा नहीं हुआ। जब कह रहे थे ओबामा जीतेगा जी, कुछ शायद हल हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ड्रोन हमले बढ़ गए। एशिया में भी ये सारे, इंडिया वगैरह में भी इतने जोशो खरोश से दिखा रहे हैं ये इलेक्शन। ठीक है, बहुत अच्छा, मैं इसका जवाब फर्क पड़ेगा, कोई भी जीते। मैं उनकी और हम ऐसे कर रहे हैं जैसे आज हमारे को सदर पाकिस्तान। कहीं ना कहीं पॉलिसीज में फर्क तो पड़ेगा। नहीं शाजिया, मैं इसका जवाब मुझे कॉल, ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि ये पाकिस्तान का इलेक्शन नहीं है, ये अमेरिका का इलेक्शन है। लेकिन इसको दिखाने का एक वजह यह है कि एक चीज हम देख रहे हैं कि जब दुनिया में जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो अवाम है, जब वो किसी निज़ाम का हिस्सा बनते हैं तो चाहे कितना ताकतवर प्रेसिडेंट है, पावरफुल प्रेसिडेंट है अमेरिका का। आपने देखा मिट रोमनी कल कैंपेनिंग कर रहा था, ओबामा को देखा पिछले 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में। उसको दिखाने का मकसद ये था कि जब अवाम जिंदा हो, जब अवाम अपनी राय का इजहार इश्यूज की बुनियाद पर करें, तो फिर आप वहां के हुक्मरानों को मजबूर कर सकते हैं कि वो आपकी भलाई के फैसले करें। सिर्फ ये मक्सद है इसको दिखाने का। ओबामा ने 19% अमेरिकनों की गुर्बत में इजाफा किया। क्या किया? उसको अब वोट दिया था उन्होंने। ये कह रहे हैं कि अवाम की तो उसी का फैसला करने निकले हैं ना अमेरिकी अवाम आज। किया मुझे बता मुझे वो लतीफा याद आ रहा है जब उसने पायलट ने बताया ना बीवी को कि वो जहाज मैं उड़ा रहा था, पहले वो तारीफ करने लगी, इसलिए टेढ़े टेढ़े उड़ा रहे थे। अब ये अमेरिका के लिए दो मिसरे। वो मेरी नियाजी ने कहा था ना कि शहर को बर्बाद करके रख दिया उसने मुनीर, शहर पर ये जुल्म मेरे नाम पर उसने किया। मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया, उम्र मेरी थी, बसर उसने किया। वो हमारी जिंदगियों को बर्बाद करते हैं और ये कहते हैं आपकी मर्जी से कर रहे हैं। मुझे रिजल्ट शेयर करने हैं। मिट रोमनी इलेक्टोरल वोटों की जो तादाद है वो 174 हो गई है, और जो बराक ओबामा है 163 है इनके वोट, इलेक्टोरल कॉलेज के वोट। इसका नतीजा ये निकलता है कि मिट रोमनी को अभी तक बढ़तरी हासिल है। हाँ, ये जो प्रोजेक्शंस है, लेकिन शाजिया वो जैसे अजमत गिल ने बात कही थी, ये तमाम उन रियासतों के नताइज हैं जो ट्रेडिशनली रिपब्लिकन्स के होल्ड में रही हैं। अभी वर्जीनिया, ओहायो, फ्लोरिडा, इनके नताइज आने। पेंसिल्वेनिया जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि उसमें अब डेमोक्रेटिक को ज़रा थोड़ी प्रॉब्लम है और इसीलिए मिट रोमनी ने वहाँ पर दोबारा जाना भी किया और इलेक्शन वाले दिन भी उन्होंने कैंपेनिंग की वहाँ पे। वो 20 वोट जो हैं वो भी जो मीडिया ने प्रोजेक्ट किया है वो मिल जाएंगे बराक ओबामा को। तो ये सरप्राइज नहीं है अभी, क्योंकि वो छोटी रियासतें हैं, रिपब्लिकन इन्फ्लुएंस की रियासतें हैं, उनके नताइज आ रहे हैं और ये सारी की सारी प्रोजेक्शंस हैं। अभी मेरे ख्याल में ये एनीबॉडीज गेम। एक बात है, एक लाइट बात भी कर ले।
मुझे जरा एक कॉल लेने दें, कॉल कॉलर वेट कर रहे हैं। अब्दुल्ला है रहीम यार खान से। हेलो जी, मैं ये अर्ज करूंगा कि ये जो आपके प्रोग्राम्स हैं इसमें मुझे यूँ महसूस होता है कि जो आपके एंकर्स ना सिर्फ आपके चैनल पे, तमाम जितने चैनल हैं वो यूँ लगता है कि ये पाकिस्तान के अवाम के यही स्पोक्समैन है। अगर दो बैठे हों या एक बैठा हो, मेरे ख्याल में ये टेंडेंसी जो है ये ख़त्म होनी चाहिए। ये 2 या 4 या एक आदमी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये प्रोग्राम आपके एंकर स्पेसिफिक हो गए हैं। मैं ये देख के हैरान हो जाता हूँ कि एक साहब हैं एक टीवी प्रोग्राम में इस्लामाबाद में, उन्होंने आर्मी को टारगेट बनाया हुआ है और वो यूं अपनी चीज को इम्पोज करना चाहते हैं कि व्हाट ही बिलीव सारी कौम उनको बिलीव करे। अब पाकिस्तान की जो मामलात हैं, अमेरिकन जरूर इन्फ्लुएंस यहाँ रहे हैं, हमेशा से वो यहाँ की पॉलिटिक्स डोमिनेट करते हैं, लेकिन असल जो इशू ये है कि आपके जो लीडर हैं या आपकी कौम जो है वो कितनी प्रो पाकिस्तानी है। वो पाकिस्तान के दुश्मन है जो आपके लीडर हैं या प्रो पाकिस्तान है। हमें तो अपने से गर्ज है और वहाँ के लीडरों से हम ये तवक्को करें कि वो आके हमें ये कर देंगे, वो उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट सर्व करनी है। कोई भी आए, वो न्यू कॉन्स वहाँ के जो हैं वो जो कि दुनिया में जिन्होंने टेररिज्म अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए फैलाई हुई है, कभी वो WMDs का नाम दे देते हैं, कभी वो हेरोइन का नाम दे देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं इनकी एक बात को दोहराना चाहता हूँ जो बड़ी सही उन्होंने बात की कि उन्होंने टेरर को अपने बिजनेस के नाम पे फैलाया हुआ है और ये बिल्कुल सही बात है जो उन्होंने पॉइंट आउट की। और दूसरी वो कह रहे हैं कि वो अपने मफादात के लिए काम करेंगे। हम अपने मफादात के लिए क्या काम करते हैं जो स्टोरी आज डिस्कस ना हो पाई, हम रो शकील को अपॉइंट कर रहे होते हैं। तो ये है असल इशू। ये इशूज पीछे चले जाते हैं, दूसरे इशू सामने आ जाते हैं और उस पर हम एक और कॉलर है रावलपिंडी से मुमताज। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये समी साहब और काई साहब ये आपस में दोनों इस तरह लड़ते हैं जिस तरह नवाज शरीफ और जरदारी लड़ते हैं। अमेरिका का जहां तक ताल्लुक है, ये जब वो अफगानिस्तान पे हमला कर रहे थे तो हम लोग बैठे हुए थे, बहस कर रहे थे। एक बुजुर्ग आदमी ने हमें एक बात कही, उसने कहा आप अमेरिका की बात मानेंगे तब भी वो आपको मारेगा, अगर नहीं मानेंगे तब भी वो आपको मारेगा। हमने उससे ये पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। उसने कहा आप उनके सामने इनकार कर दें, क्योंकि मार तो हमें हर हालत में पड़ेगी। उनकी जो पॉलिसियां होती है वो जो मर्जी है आ जाए हमारे लिए एक जैसी होती है। तो समी साहब और काई साहब आपस में ना लड़े। बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल नहीं लड़ रहे, सिर्फ हमारा एक्सचेंज ऑफ थॉट है। थोड़ी सी लाइट बात दूसरी बात है कि तारीख थोड़ा सा सही करके रखे। काफी दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ, राब्ता नहीं हो रहा। ये जो हमारे जर्नैल साहब जितने भी गुजरे हैं, इन सियासतदानों से बहुत अच्छे थे, सिवाय जनरल मुशर्रफ के। ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं एक बात ये कर रहा था कि एक बादशाह सलामत के खिलाफ बगावत होगी और वो भाग रहे थे और किसी किश्ती में बैठे तो मलाह ने उन्हें पहचाना नहीं। तो मलाह ने कहा कि भाई सुना है बादशाह के खिलाफ बगावत हो, क्या बना, बच गया या मर गया? तो बादशाह तो उसने कहा देखो वो बचे या मरे, तुमने कश्ती ही चलानी है, तुम कश्ती चलाते हो। अब मामला ये है कि वो जीत गया ओहायो में, अदर जगह ये सामने बड़े नया ट्रेंड सामने आया है। ये सारी ड्रामा जो है ये रहेगा, नीचे जिंदगी वैसे ही रहेगी, क्योंकि ये सारे इलेक्शन का खेल इसलिए रचाया जाता है कि कोई रियल चेंज नीचे ना हो सके। और ये सारे जकड़बंद बनाए हुए हैं उन्होंने, और हम बैठ के जैसे एज इफ जब इलेक्शन के में नया प्रेसिडेंट आएगा तो एक नया सूरज तुलू होगा। ये बात कर रहे हैं हमारे नाज़रीन। मतलब कि 100 प्याज भी खा लेने, जूते भी खा लेने। एनी चेंज एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि शायद रोमने बैठ जाए वहां पे हमें वो जूते मारने के लिए या दूसरा बैठ जाए। मैं जानता हूं आपके ख्यालात बिल्कुल सही है कि इलेक्शन डेमोक्रेसी ये कोई हालात में तब्दीली नहीं ला सकती। बिल्कुल आपके ख्यालात है, यू आर एंटाइटल्ड टू दैट। सही फरमाया आपने, आपकी इशराफिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनी है और जिनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप ये सामने रख के बैठे हुए, देखिए हमारे वो नहीं कर सकती। लेकिन अगर डेमोक्रेसी डिलीवर करती है अवाम के लिए जिस तरह कुछ ममालिक में दुनिया में कर रही है तो वो है डेमोक्रेसी। अमेरिका में डेमोक्रेसी नहीं है। जो 19% गुर्बत बढ़ा दी, सारा पैसा उठा के कारपोरेशन को दे दिया, अमेरिका पर तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लाद दिया। अमेरिका की तारीख में गुर्बत और अमारत की जो खलीज है वो 1 और 99 करके रख दी उन्होंने। तो उन्होंने क्या आवाम जमहूरी ममालिक में ऐसे उतार चढ़ाव नहीं आते रहते हैं, ऐसे उतार आते हैं, चढ़ाव आते हैं, उतार सच निकल गया ना, चढ़ाव आते हैं, सच पहले निकल गया। आप मुझे बताएं यहाँ 4-5 खानदान जो हैं इनकी 70 में कितनी दौलत थी और आज कितनी दौलत है?
इसी तरह अमेरिका चले जाएं, वहां पे IBM, ये सारे इनकी आज कितनी दौलत थी और आम आदमी के एहसास कितने हैं, जमीन आसमान का फर्क पड़ रहा है, मगर डेमोक्रेसी हो रही है। ये डेमोक्रेसी है, जब तक माल बनता रहे ये डेमोक्रेसी है। जब माल की तरफ इशारा करो कि भाई इसमें गरीब का भी हक है, ओहो हो ये तो इसने वर्दी पहन ली, ये तो फौजी हो गए, ये आर्ग्यूमेंट आते हैं आपको ब्लैकमेल करने के लिए, असल हकीकत को अंडरमाइन करने के लिए। तो जब तक डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि माशी जो मफाद है वो आम आदमी का प्रोटेक्ट हो, तो फिर ये डेमोक्रेसी है। अगर 1% का हो रहा है तो फिर आप करते रहे। ये बात वो जो कॉलर ने कही थी ना, ये उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि मैं, आप या कोई और एंकर वो कभी भी अवामी जज्बात का वो ये ना समझे कि वो सबका वही तर्जमान है। मुख्तलिफ जो इश्यूज हैं उनके जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, एंगल्स हैं, हम उन पर गुफ्तगू करते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए। और हकीकत जो है वो बहरहाल अवाम है, और अमेरिका में भी आज हकीकत यही है कि वोट पड़ रहा है, बाहर निकले हुए हैं, 70% लोग हैं। यहाँ भी रो शकील है, वहाँ भी रो शकील है, एक ही हकीकत है यहाँ। लेकिन अब मैं इसका मैं क्या जवाब दूं? अब मैं इसका क्या जवाब दूं? हमारे यहाँ तो राव शकील है, इसमें कोई शक नहीं। स्टोरी छपी, गार्जियन की स्टोरी, वो कहते हैं जी कि 21 से 30 ट्रिलियन डॉलर ये अमेरिका और यूरोप के जो सेठ हैं इन्होंने सेफ हेवंस में रख दिए हैं। अगर ये और ये टैक्स चोरी करके ले गए हैं, ये गार्जियन की स्टोरी है, रोजनामा पहिया की स्टोरी नहीं, और वो उनका है। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, ये इनके मगरब का है। अगर गार्जियन और भी बहुत सारी बातें कहता है, देखिए मैं अपने मतलब की बात करूंगा, अपने मतलब इस ग्लोब से इस दौलत और खुद गर्ज मत इस बने। दौलत से इस ग्लोब से 21 दफा गुर्बत खत्म की जा सकती है। लुक एट दिस, कौन करेगा, कैसे होगा? मैं ये नहीं, आप करने देते हैं, आप सूट पहन के आए हुए आज, तो आप इस दौलत के सामने आप हमें करीब नहीं आने देंगे आप। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कहीं निजाम देखिए, आप तो पर्सनल हो गए हैं, अमेरिका को खुदा ना खास्ता। मैं ये बात कर रहा हूँ करेगा या कौन नहीं करेगा। एक पॉसिबिलिटी है, एक चीज इंसान के सामने पड़ी हुई है। कल परसों मलेरिया से लोग मर जाते थे, आज क्यों नहीं मरते? 2 रुपए की कुनीन की गोली खा लेते हैं। एक सफर है जारी है। आज का जो हमारा सवाल था, आप अपनी राय भी दे दीजिए, वक्त कम है, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। रोमनी आए, मिट रोमनी आए या ओबामा आए, हमें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अमेरिका का इलेक्शन है और अमेरिकी सदर अमेरिकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आएगा। जो मैंने अर्ज किया, कॉलर को भी अर्ज किया, हमारे लिए सिर्फ इसमें यही बात है कि जब स्टेक होल्डर्स सारे के सारे किसी निज़ाम में आ जाते हैं तो उसमें बेहतरी की उम्मीद पैदा हो जाती है। तो दर्स हमारे लिए यही है कि इश्यूज की बुनियाद पर वोट दें, जात बिरादरी की बुनियाद पर वोट दें, और इस प्रोसेस का आप हिस्सा बने। जब आप इसका हिस्सा बनेंगे तो तभी वोट दें। एक तरफ रोमने है, 400 मिलियन उसकी वर्थ है, एक तरफ ओबामा है जो डिस्क्रेडिट हो चुका है और उसकी वीकनेस की वजह से इन दोनों में से एक आएगा, एक तबके में से ही आएगा। चले स्टालिन को दे दें, स्टालिन को दे दें, तो इलेक्शन में नहीं खड़ा, वो तो किसी रूसी को दे देते, वो तो एक ब्यूटा डिक्टेटर था भाई। करते हैं तो वोटिंग के लिए आज निकले हैं ना, वो एक डिक्टेटर था। हाँ, डेमोक्रेसी को कम्युनिज्म से रिप्लेस कर देते, माशी डिक्टेटर हैं ये। नहीं, डेमोक्रेसी को कम्युनिज्म से रिप्लेस कर देते, फिर ठीक रहेगा। किसने कहा है? नहीं, आपने अभी जमहूरियत का गुस्से में क्यों आ गया समी इब्राहिम साहब? ये किसने कहा है? कम्युनिज्म से कर दें। आप अभी कह रहे हैं ना कि डेमोक्रेसी जो है वो किसी मसले का, मुझे बताएं, बाकी की दौलत भी इकट्ठे करके आपके लीडरों को दे आए? नहीं, आप क्या चाहते हैं? हम अब सारा सामान तो ले गए, आप कोई निजाम कोई सारी जगह पे रौ शकील लगा दें? कैसे आप हुक्म करें? आप जैसे कहते हैं हम मान लें। डेमोक्रेसी के अलावा कोई सिस्टम, कोई निजाम, डेमोक्रेसी के अलावा कोई सिस्टम नहीं है जिसको ये डेमोक्रेसी कहते हैं। वो ओलिगार्की है, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, वो एक तबके का कब्जा है, वो माशी जबर है जिसको ये डेमोक्रेसी कहते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। अमेरिकी सदारती इंतखाबात के जो नतायज हैं वो हमारे पास आते रहेंगे, दुनिया न्यूज़ के बुलेटिन में वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और इसके अलावा प्रोग्राम में भी होंगे। समी इब्राहिम साहब हमारे बुलेटिन में भी हमारे साथ होंगे और प्रोग्राम में भी हमारे साथ होंगे। अमेरिकी सदारती इंतखाबात के बारे में जो भी अपडेट्स आएंगे दुनिया न्यूज़ आपके साथ शेयर करता रहेगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक दीजिए। खबर@duniatv.tv पर हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।